नमस्कार, मेरे YouTube चैनल भक्ति धर्म पर आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आपको विक्रम बेताल की एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसमें बेताल के द्वारा पूछे गए प्रश्न का स्वयं राजा विक्रम भी जवाब नहीं दे पाते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसी नगर में मांडली नामक का राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रवती था। वह मालव देश के राजा की लड़की थी। उसकी लवण्या नामक की एक कन्या थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो राजा के भाई बंधुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसे देश निकाला दे दिया। राजा रानी और कन्या को साथ लेकर मालव देश चला गया। रात को वे एक वन में ठहरे। अगले दिन चलकर भीलों की नगरी में पहुँचे। राजा ने रानी और बेटी से कहा कि तुम लोग वन में छिप जाओ, नहीं तो भील तुम्हें परेशान करेंगे। वे दोनों वन में चले गए। इसके बाद भीलों ने राजा पर हमला कर दिया। राजा ने मुकाबला किया और अंत में वह मारा गया। भील चले गए। उनके जाने पर रानी और बेटी जंगल से निकल कर आई और राजा को मरा देखकर बड़ी दुखी हुई। वे दोनों शोक करती हुई एक तालाब के किनारे पहुंची। उसी समय वहां चंडसी नाम का साहूकार अपने लड़के के साथ घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए उधर आया। दो स्त्रियों के पैरों के निशान देखकर साहूकार अपने बेटे से बोला, अगर ये स्त्रियां मिल जाएं तो जिससे चाहो विवाह कर लेना। लड़के ने कहा, छोटे पैर वाली स्त्री छोटी उम्र की होगी, उससे मैं विवाह कर लूँगा। आप बड़ी से विवाह कर लेना। साहूकार विवाह नहीं करना चाहता था, पर बेटे के बहुत कहने पर राजी हो गया। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें दोनों स्त्रियां दिखाई दी। साहूकार ने पूछा, तुम कौन हो? रानी ने सारा हाल कह सुनाया। साहूकार उन्हें अपने घर ले गया। संयोग से रानी के पैर छोटे थे और पुत्री के पैर बड़े थे, इसलिए साहूकार ने पुत्री से विवाह किया और साहूकार के लड़के ने रानी से विवाह किया और इस तरह पुत्री सास बनी और रानी बेटी की बहू बनी। उन दोनों की आगे चलकर कई संतानें हुईं। इतना कहकर बेताल बोला, राजन बताइए, माँ बेटी के जो बच्चे हुए उनका आपस में क्या रिश्ता हुआ? यह सवाल सुनकर राजा बड़े चक्कर में पड़ा। उसने बहुत सोचा पर जवाब नहीं मिल पाया, इसलिए वह चुपचाप चलता रहा। बेताल यह देखकर बोला, राजन कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे धीरज और पराक्रम से खुश हूँ। मैं अब इस मुर्दे से निकल जाता हूँ। तुम इसे योगी के पास ले जाओ। जब वह तुम्हें इस मुर्दे को शीश झुकाकर प्रणाम करने को कहे तो तुम कह देना कि पहले आप करके दिखाओ। जब वह सिर झुकाकर बताए तो तुम उसका सिर काट देना। उसका बलिदान करके तुम सारी पृथ्वी के राजा बन जाओगे। सिर नहीं काटा तो वह तुम्हारी बलि देकर सिद्धि प्राप्त कर लेगा। इतना कहकर बेताल चला गया और राजा मुर्दे को लेकर योगी के पास आया। योगी राजा को और मुर्दे को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। योगी बोला, हे राजन, तुमने ये कठिन काम करके मेरे साथ बड़ा उपकार किया है। तुम
सचमुच सारे राजाओं में सर्वश्रेष्ठ हो। इतना कहकर उसने मुर्दे को कंधे से उतार लिया और उसे स्नान कराया, फूलों की मालाओं से सजाकर रख दिया। फिर मंत्र बल से बेताल का आह्वान करके उसकी पूजा की। पूजा के बाद उसने राजा से कहा, हे राजन, तुम शीश झुकाकर इसे प्रणाम करो। राजा को बेताल की सारी बात याद आ गई। उसने कहा, मैं राजा हूँ, मैंने कभी किसी को शीश नहीं झुकाया। आप पहले शीश कैसे झुकाते हैं, ये पहले बता दीजिए। योगी जैसे ही शीश झुकाया, राजा ने तलवार से उसका शीश काट दिया। बेताल बड़ा खुश हुआ। बेताल बोला, राजन, यह योगी विद्याधरों का स्वामी बनना चाहता था, लेकिन अब तुम बनोगे। मैंने तुम्हें बहुत हैरान और परेशान किया है। तुम जो चाहो सो मांग लो। राजा ने कहा, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आपने जो 24 कहानियाँ सुनाई हैं, यह 25वीं कहानी ये सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाएं और लोग इन्हें आदर से पढ़ें। बेताल ने कहा, ऐसा ही होगा। ये कहानियाँ बेताल 25 नाम से मशहूर होंगी और जो इन्हें पढ़ेगा उनके सारे पाप दूर हो जाएंगे। तो यह थी आज की कहानी। अगर आपको जानना है कि बेताल राजा और योगी इन तीनों के बीच में क्या संबंध था, आखिर योगी राजा को क्यों मारना चाहता था, इसके लिए आपको विक्रम बेताल की पहली कहानी जाननी पड़ेगी। और ये पहली कहानी कुछ ही दिनों में आपके सामने लाने वाला हूँ। भक्तों, इसे अवश्य देखिएगा। और आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।